छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर तमाम दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है। छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर, इसी के साथ बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी सीटें 7, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान हो रहा है। वहीं सभी दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। छठे चरण का मतदान बेहद अहम, अब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच लगा है। छठे और 7वें चरण का मतदान बाकी था और छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हो रहा है और तमाम दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है। बेहद अहम सीटें इस बार की 58 सीटों में शामिल है। आजमगढ़ की बात कर ले, फुलपुर की बात कर ले, सभी 7 सीटें दिल्ली की बेहद अहम। तो यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान चल रहा है। तमाम वो हॉट सीटें जिस पर आज वोटिंग हो रही है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में भी मतदान जारी। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में वोटिंग चल रही है। जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू और सभी दिग्गजों की किस्मत इस वक्त ईवीएम में जनता कैद करती हुई। यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में वोटिंग चल रही है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में भी मतदान चल रहा है। इस बीच आपको सुनवाएंगे कि तमाम दिग्गजों का क्या कुछ कहना है। बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ अपील की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं तो वी आर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी भाई। अभी 9 फेज में, अगर अब आप 7 फेज में चुनाव हो रहा है, आज 6ठा फेज में हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये प्रोसेस कितनी देर पहले शुरू हुई। देश भर में पोलिंग वर्चुअली इंसिडेंट फ्री हुई है। आज पोलिंग के दौरान हमारे जो विरोधी दल है, विपक्ष में है लोग, उन्होंने कुछ फॉल्स नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की, पर वो भी कामयाब नहीं रहे। अब ये आरक्षण को हम हटाना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी खतरे में है। और मुझे लगता है इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे क्या होगा कि ये जो सेल्फ गोल इन्होंने किए हैं, ये सेल्फ गोल, मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ। पहला सेल्फ गोल था ये आरक्षण को हटाना चाह रहे, वो फंस गए, क्योंकि इनके अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भी, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं किसी कम्युनिटी को। मित्रों, आज लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रारंभ हो चुका है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने अपने पोलिंग बूथ 174 करनाल लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। जनता पर छोड़ा है
और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, अभी तो मैं वोटिंग करने जा रहा हूं। 77 नंबर बूथ मेरा है। मैं अपने घर से निकल रहा हूं। घर में मैं अपने इष्ट देव जगन्नाथ जी, हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करके, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, सभी यहाँ जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सारे मुझे यहाँ से प्यार पूर्वक विदाई दे रहे हैं कि जाओ वोट करके आओ। हम भी पीछे पीछे वोटिंग करने आ रहे हैं। मैं अपील यही करूंगा कि सारे लोग पूरी के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, ताकि ये लोकतंत्र के महापर्व में विकास और सशक्त भारत का ही जीत हो सके। तो होगा ना, मोदी जी तो बिना कैलकुलेशन के कुछ कहते नहीं हैं, सारा कुछ कैलकुलेशन के आधार पे कहते हैं। उन्होंने जो गणना की है, स्वाभाविक रूप से पिछली बार कहा था 300 पार, वो हुआ था। इस बार 400 पार कहा है, तो एनडीए को 400 पार ही मिलेगा। तो तमाम बीजेपी नेताओं को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वोटकास्ट करने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जनता जनार्दन से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील की। हमारे साथ अलग अलग जिलों से एक बार फिर से तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर से संकट मोचन, दिल्ली से हमारे साथ यूनुस खान, श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ सिद्धार्थनगर से और ईशा ठाकुर लगातार पंचकुला से हमारे साथ बनी हुई है। तमाम सहयोगियों से अलग अलग तस्वीरों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गोरखपुर से आपके पास आते हुए संकट मोचन, किस तरह की तस्वीर दिखाना चाहेंगे? किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है इस वक्त? क्या कुछ खास तस्वीरें? मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। मैं 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ पोलिंग बूथ पे। यहाँ पे मतदाता शुरू से ही लाइन लगाए हुए हैं, अपने मत का अधिकार का जो है प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब 4 तारीख को कौन पार्टी जीतती है, लेकिन अभी मतदाता जो है कि खुल करके आ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे साथ जो है कि उरुआ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे। आप जो है मतदान किए हैं, किस मुद्दे पे मतदान किए हैं? क्या आपका उद्देश्य है कि देश हित में बात सोचते हैं या अपने हित में बात सोचते हैं या समाज के हित में बात सोचते हैं? हमने मतदान जो है देश हित में किया है और मोदी जी को किया है। क्या ये मोदी जी क्या यहाँ पे कुछ विकास किए हैं, या आपको लगता है कि आपका सांसद विधायक जो है यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हमको सांसद विधायक से नहीं लेना देना है, हमको योगी और मोदी जी से लेना देना है। देखिए, अभी आपके बगल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रही है। धुरियापार में एथेनॉल फैक्ट्री 1200 करोड़ लागत से बन चुकी है, शिलान्यास हो चुका है उसका। और एक्सप्रेसवे के बगल में सारा कॉरिडोर बन रहा है। हमारा गांव जो है बहुत छड़ा हुआ था और आज एकदम विकसित हो रहा है। ये देखिए, जो कि यहाँ पे ये विकास के नाम पे वोट हो रहा है और इनका कहना है कि मतलब मोदी जी को हमने समर्थन कर रहे हैं। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप भी थोड़ा इधर आ जाइए। आप बताइए, इस बार जो है कि क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पे वोट होगा? अब देखिए, किस मुद्दे पे होगा? राजहित में होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए जी। देखिए, कहीं न कहीं जो है कि राजहित देश हित की बात लोग कर रहे हैं। अब देखना क्या होगा कि कौन सा पलड़ा भारी होता है, कौन इसमें चुनाव जो है बाजी मारता है। और आपसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए, इस बार जो है कि चुनाव किस मुद्दे पे कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे चुनाव कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो आप विकास लग रहा है कि कोई विकास कर रहा है? हाँ, ये है। यहाँ लिंक एक्सप्रेसवे बन गया हमारे वहाँ, और हमारे वहाँ पिछड़ा हुआ इलाका था। सब प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सड़कें हैं, ये सारी व्यवस्था बन रही है हमारे वहाँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे विकास तो हो रहा है, विकास के मुद्दे पे वोट पड़ रहा है। अब देखना क्या होता है कि यहाँ पे गोरखपुर के जो है कि खजनी विधानसभा में जो सीट पर ये क्षेत्र पड़ता है, ये संत कबीर नगर लोकसभा में आता है। तो यहाँ पे मतदान चल रही है और जो है कि यहाँ पे काफी मात्रा में लोग मतदान भी कर रहे हैं और लगे भी हैं जी। और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, जागरूक नजर आ रहे हैं। आपके पास आते हुए यूनुस खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के लिए आज बेहद अहम दिन है। सभी 7 सीटों पर आज के दिन मतदान हो रहा है। किस तरीके की तस्वीरें पोलिंग बूथ से सामने आ रही हैं? कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है अपने मताधिकार को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली की 7 सीटों पे वोटिंग शुरू हो गई और हम लोग इस वक्त खड़े हैं जो पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट है, जहां इंडिया गठबंधन से कुलदीप कुमार और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा हैं। अब दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। अभी फिलहाल
जिस तरह से जो सुबह का वक्त है, धीमी गति पे वोटिंग हो रही है, लोग बाग आना शुरू हुए अपने घर से। अगर बात की जाए युवाओं को लेकर, तो अभी जिस तरह से जो पोलिंग बूथ पर जो पहुंचने की संख्या है, युवा ही अभी नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह से सीनियर सिटीजनों की बात करी जाए तो वो लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अगर बूथ की बात करें, जो यहाँ पे जिस बूथ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने वोटिंग की है और हमारे साथ कुछ लोग आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या वोटिंग की आपने? बिल्कुल कर दीजिए सर। ये लोग क्या मुद्दे हैं आपके जो आज वोट किए आपने? हमारा मुद्दा एक ही है, देश हित, मोदी। ठीक, क्या लगता है? सातों पार। तो देखिए, जिस तरह से लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी के पास आ रही है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की सीट है चाहे ईस्ट की सीट है, इन दोनों ही सीटों पे जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। और सिद्धार्थनगर से हमारे साथ श्याम सुंदर शुक्ला भी बने हुए हैं लगातार, उनका भी रुख करते हुए। श्याम, लगातार जैसा कि बीते दिनों भी हमने चर्चा की कि अंबेडकर नगर, माफी चाहेंगे, सिद्धार्थनगर लगातार एक हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में वहां की जनता जनार्दन किस तरह से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ले रही है, क्या कुछ खास तस्वीरें सिद्धार्थनगर से दिखाना चाहेंगे? जी, आपको बताना चाहेंगे मनीषा कि जिस तरीके से डुमरियागंज लोकसभा सीट कहीं ना कहीं हॉट सीट बनी हुई है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो मतदाता है सुबह ग्रीन लाइन लगाकर खड़े हैं। और फिलहाल इस समय धूप तो काफी नहीं है, लेकिन सभी पेड़ की छांव है और कुछ टेंट की व्यवस्था की गई है जिससे मतदाताओं को धूप से बचा जाए। लेकिन सुबह से ही मतदाता लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मत का अधिकार करेंगे, वोट करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किया गया, लगातार दोनों मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। जी मनीषा, ठीक है, तो आपने तमाम जानकारी साझा की कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आपके पास आते हुए ईशा, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और इस बार साख की लड़ाई भी है क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से अपनी वही परफॉर्मेंस रिपीट करना चाहेगी। इसी के साथ विपक्ष के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किसी तरीके से कुछ सीटें झटकी जाए बीजेपी से। ईशा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, ईशा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास आते हुए संकट मोचन, गोरखपुर से जिस तरीके से आपने बताया क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। इसी के साथ सियासी समीकरणों की बात करें तो किस तरीके से तमाम दिग्गज यहां पर समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे संकट मोचन। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में नेताओं को लेकर भाजपा के शीर्ष नेता वाराणसी में प्रचार के लिए जुटेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम जनसभा करते नजर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार करते नजर आएंगे और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहां पर जनसभा करेंगे। इसी के साथ वाराणसी में नेताओं का जमावड़ा लगता हुआ नजर आएगा और वाराणसी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है, एक रिकॉर्ड स्तर से जीतने की कोशिश यहां प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से करते नजर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहां पर जनसभा करते नजर आएंगे। तो वाराणसी में नेताओं का जमावड़ा लगता हुआ इस बार नजर आएगा। बिल्कुल, तो भाजपा के शीर्ष नेता वाराणसी में प्रचार के लिए जुटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को जनसभा करके जनता को साधने का प्रयास करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचेंगे, चुनावी प्रचार को धार देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जनसभा को संबोधित करके ताल ठोकेंगे और वाराणसी में नेताओं का जमावड़ा लगेगा। भाजपा के शीर्ष नेता वाराणसी में प्रचार में जुटेंगे। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसे में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा वाराणसी में लगता हुआ नजर आएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज चुनावी प्रचार को धार देने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। चलिए, एक बार फिर से लौटेंगे विशेष चर्चा पर। ईशा, आपके पास आते हुए, ईशा बात कर रहे थे सीटों की, किस तरीके से सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश तमाम पार्टियां यहां पर करती नजर आ रही हैं और बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस यहां पर रिपीट करनी है। इसी के साथ विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती यह है कि किसी तरीके से कुछ सीटें बीजेपी से यहां पर झटकी जाए।
बिल्कुल, देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप एक तरीके से किया था, लेकिन वो राह इस बार आसान नहीं लग रही है। अगर हम बात करें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें की, यहाँ पर बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के साथ है। 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, एक पर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की सीट पे लड़ रही है। जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को इन लोकसभा चुनाव में मिल रहा है वो रोहतक की सीट है, जहां से राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और वो सीट हॉट इसलिए बनी हुई है क्योंकि अरविंद शर्मा ने उन्हें हराया था 2019 के चुनाव में, और दोनों के बीच में आज इस बार फिर से मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हम सिरसा की बात करें, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर में यहाँ पर कांटे की टक्कर है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार है, वहीं अशोक तंवर की बात करें वो बीजेपी से उम्मीदवार है। कुरुक्षेत्र भी हॉट सीट बनी हुई है। और इस वक्त देखिए कुछ बुजुर्ग लोग मेरे साथ मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। आप मतदान यहाँ पर करने आए हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसे भागीदारी? हमारी भागीदारी मैडम ये है कि हमने तो सिर्फ काम देखा है। जितने जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कोई काम गिनाए तो अच्छा लगे। मोदी जी गिना देते 95 काम, मैं गिना देता हूँ उनके 75 काम, मुझे हम नहीं गिना देता हूँ, कोई पर्चे की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये जो सारा सेक्टर है मोदी भक्ति है तकरीबन। जिस तरीके से हरियाणा को लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, लगता है बेरोजगारी एक बार बतलाएं कि आज पैदा हुई है बेरोजगारी? बेरोजगारी मैडम सदा से रही है। क्राइम एंड बेरोजगारी कभी भी नहीं खत्म हुआ, जितना मर्जी आप जोर लगा लो। सिर्फ ये है एफर्ट्स की बात है। इन्होंने जॉब्स क्रिएट करी हैं। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम जॉब्स रखना चाहते हैं, कोई काम करना आए तो रहना चाहिए। काम कोई नहीं करना चाहता, हर एक आदमी ये चाहता है कि रिवॉल्विंग चेयर मिल जाए और नोट पैदा हों शाम तक। ये है प्रॉब्लम सारी। महिलाओं के किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? हमारे लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी, तो इसलिए हमें तो सुरक्षा सब कुछ मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार निशाना साधती है कि महंगाई से सबसे ज़्यादा जूझ कोई रहा है तो वो महिलाएं हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुल मिला के ठीक है। मंदिर बनाया बड़ी मुश्किल से 500 साल बाद, और राहुल जी कह रहे हैं हम गिरा के मस्जिद बना देंगे। अरे सालों पाकिस्तान जाओ ना, अगर तुमने मस्जिद ही बनानी है, कितने लोगों ने कुर्बानी दे दी मंदिर के लिए, ठीक है ना, मस्जिद बनानी है तो पाकिस्तान जाओ, अगर पाकिस्तान अच्छा लगता है। भाई इन इंडिया। बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी राय यहाँ पर लोगों की, लेकिन देखिए केंद्र के मुद्दों को ध्यान पर रखकर ही लोगों ने इस बार यहाँ पर अपना मतदान किया है। 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू है, शाम 6 बजे तक ये चलेगी। और गर्मी लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, और यही वजह है कि सुबह के वक्त लगातार जो मतदाता है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि 5 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत जहां पर 2019 की तुलना में घटा है। तो इस बार खासकर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 2019 में 70%। ठीक है, लौटेंगे आपके पास और फिर से वहां का आंखों देखा हाल जानने का प्रयास करेंगे। जौनपुर से हमारे साथ अरुण चौबे भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। अरुण, जौनपुर की क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? मतदाता किस तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं, किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करके आज लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं? क्या खास तस्वीरें? जौनपुर में इस समय वोटिंग सुबह 7 बजे से चालू है, और अभी हम एक जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक अंतर्गत खरौरा ग्राम सभा के एक बूथ पे है। देखिए महिलाएं अभी बाहर निकली हैं, महिलाएं अभी देने के लिए गई हैं। एक हमारे साथ एक लोग हैं, बात करते हैं। किस मुद्दे पे था आपका इस बार वोटिंग? किस मुद्दे पे था? वोटिंग इसी मुद्दे पर सरकार की प्रयास कर रही है, हमें अच्छी लग रही है, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट दे रहे हैं। तो कहाँ आपका वोट था? बीजेपी में। चलिए ठीक ठीक। ये देखिए कुछ लोग थे, उनका कहना था कि ये इस गांव के प्रधान जी हैं। किस मुद्दे पे वोट था आपका? देखिए हमारा तो राष्ट्रहित के लिए है, और राष्ट्रहित के लिए हमारी सरकार बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है भाई। और राष्ट्रहित के लिए जो है कार्य हो रहा है, और इसलिए अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक हमारे यहाँ वोटिंग पड़ रहा है। वोट दे रहे हैं, सब उत्साह से दे रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? 1 नंबर की है हमारे यहाँ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा व्यवस्था है हमारे यहाँ का, और शांतिपूर्वक वोटिंग पड़ रहा है, और सब वोट दे रहे हैं, दे के अपने घर जा रहे हैं।
ये इनका कहना है कि ये ग्राम प्रधान है, उनका कहना है कि यहाँ शांतिपूर्ण वोटिंग हो रहा है और कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। और जनपद जौनपुर में अभी तक सुबह 7 बजे से वोटिंग का लगातार बढ़ रहा है और कहीं कोई किसी अशांतिपूर्ण की सूचना अभी तक नहीं है। और जिले में लगातार यहाँ के कप्तान अजय पाल शर्मा और यहाँ जिला अधिकारी द्वारा बूथों पे दौरा लगातार जारी है। ठीक है, तो लगातार मतदान का सिलसिला जारी है जहां पर तमाम ये सीटें बहुत अहम, जहां पर मतदान लगातार जारी है। यूनुस खान, आपके पास आते हुए दिल्ली में तमाम मुद्दे गरमाते नजर आए हैं। केजरीवाल फिलहाल में अभी छूट कर आए हैं जेल से, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। और एक बड़ी चुनौती जैसे कि हरियाणा में है विपक्ष के लिए, वही चुनौती दिल्ली में भी है, क्योंकि सातों की सातों सीटों पर यहाँ पर बीजेपी काबिज है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी एक साथ है। क्या लग रहा है किस तरीके के सियासी समीकरण बिठा पाएंगे वो कि कुछ सीटें झटक पाए? मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 का इलेक्शन हो चाहे 2019 का, ये सातों की सातों सीटें दिल्ली की जो थी वो बीजेपी के पास थी। मगर अब जब बात की जाए 2024 के इलेक्शन में, तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली लोकसभा की सीट से या नॉर्थ ईस्ट सीट से, तो जहां कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार और ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं सर दर्द बने हुए हैं बीजेपी के लिए। अगर जिस तरह से बात की जाए पूर्वी दिल्ली की सीट पर हम इस वक्त खड़े, पोलिंग बूथ पर 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अगर बात की जाए जिस तरह पोलिंग बूथ के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो लोगों की संख्या आने के लिए बहुत धीमी है और 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है वोटिंग का समय। मगर जिस तरह से देखा जा रहा है, जो गर्मी का जो टेम्परेचर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वोटर है वो अभी घर से नहीं निकल रहे हैं और वो अभी जिस तरह से शाम 6 बजे तक वोट डलेगी, उसको लेकर जिस तरह से दिल्ली में जो तमाम सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रही है। बिल्कुल, तो गर्मी का असर कहीं ना कहीं मतदान प्रक्रिया पर पड़ता हुआ मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती हुई, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि देखिए सुबह का समय है और सुबह के समय ही जितना वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही उचित रहता है। तो अगर आपके भी मतदान क्षेत्र में मतदान चल रहा है तो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें लगातार तमाम अहम सीटें इसमें शामिल हैं, जहां पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। और कई अहम सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें जिन पर मतदान हो रहा है, बिहार की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। तमाम दिग्गजों की साख दाव पर है इस चरण में, जहां पर आजमगढ़ ये तमाम हॉट सीट है, पूर्वांचल की हॉट सीट है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, जहां पर मतदान बूथों पर तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इस बीच तमाम दिग्गज ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें और तमाम सीटें जिन पर मतदान हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता। 162 उम्मीदवारों की किस्मत 14 सीटों पर ईवीएम में कैद हो रही है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में वोटिंग जारी, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में मतदान चल रहा है। जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। उनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन लेती हुई। यूपी की 14 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू। 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में भी मतदाता बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संत कबीर नगर, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी मतदान लगातार जारी रहता हुआ। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है
और किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ले रही है। तो 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करके लगातार तमाम दिग्गज जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं। तो लगातार मतदान करने की प्रक्रिया जारी है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, ये तमाम सीटें जिन पर मतदान हो रहा है। जौनपुर, मछलीनगर, कुल मिलाकर 14 सीटें जिन पर मतदान जारी। इस बीच मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिल्ली। देश के विकसित होने की राह पर आज अपनी एक वोट की एक आहुति देनी है इस यज्ञ में, और वो उसके लिए लोग निकल रहे हैं। बहुत उत्साह है और दिल्ली की 7 सीटें, हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ बाकी सभी सीटें दिल्ली की आज देश हित के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जा रहा है, क्योंकि भारत माता की जय का भाव प्रबल है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले भाव हैं, आज उनको पराजित भी करने के लिए लोग निकलेंगे। रामद्रोहियों को उनकी जगह दिखाने के लिए निकलेंगे। और ये कमाल का है कि पहली बार मैं देख रहा हूं लोग 5 बजे से निकल करके बूथ की तरफ चल पड़े हैं। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, आज कोई वोट घर में न रह जाए, आज कोई वोट बिना ईवीएम में पड़े न रह जाए। देश के इस अद्भुत महायज्ञ में वोट की आहुति दें, देश को जिताएं, यही मनोज तिवारी का प्रार्थना है। महिला सम्मान एक बड़ा इशू इस चुनाव में रहा है, लगता है कि दिल्ली की महिलाएं 100%। जिस दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने महिला को घर के अंदर पिटवाया, पीटने वाले का साथ दिया, आज जब कोई बहन, कोई महिला निकलेगी घर से तो उसके मन में होगा कि जिसने महिलाओं को पिटवाया है आज उसको पराजित करने का दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता को जागरूक किया है। साथ ही एक बार वो फिर से आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आए और लगातार तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम अपडेट साझा कर रहे हैं। बलरामपुर से हमारे साथ दामोदर शुक्ला, ईशा ठाकुर, पंचकुला से श्याम सुंदर शुक्ला, सिद्धार्थनगर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दामोदर, आपके पास आते हुए बलरामपुर से किस तरह की खास तस्वीरें साझा करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे? मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, गर्मी के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किस तरह से पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर? बिल्कुल मनीषा, हमको बता दें कि जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, इसको लेकर वोटरों में खासा दिलचस्प दिख रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो वोटरों की लाइन लगी हुई है, कतारबद्ध हैं वोटर, सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पहुंचे हैं और बिना खाए पिए मतदान के लिए लाइन में लग गए हैं। वहीं कतारबद्ध दिख रहे हैं कि जिस तरह से हीट वेव की चेतावनी थी, गर्मी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पे टेंट भी लगवा कर रखा है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। वहीं अगर वोटरों की बात करें तो इनमें जो उत्साह देखने को मिल रही है, वोटर ये समझते हैं कि हमें मतदान करना जरूरी है, उसके बाद हम कुछ करेंगे। इसको लेकर सुबह 7 बजे से ही हम बलरामपुर विधानसभा के श्रीनगर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे वोटरों की भारी तादाद लगी हुई है और सुबह से वोटर पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद अपने मतदान को एक अमूल्य मत समझ के और अपने प्रत्याशी नुमाइंदे। बिल्कुल अनिशा, ये जो लगातार हमारे सहयोगी अच्छी तस्वीरें साझा कर रहे हैं और जनता भी काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रही है। मेनका गांधी वोटकास्ट करने के बाद क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। हम ADM-E से बात कर रहे हैं। कुछ जगह पे लाइन लगी है, कहीं पे EVM, क्या तैयारी हो सकती है? प्रशासन से कुछ बात हुई? अब जो भी EVM नहीं चल रहा है हम शिकायत कर रहे हैं।
बस उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ठीक। तो आपने सुना मेनका गांधी को क्या कुछ उन्होंने कहा कि तमाम जो दिक्कत है उनको लेकर बात की जाएगी, जहां पर ईवीएम काम नहीं कर रही है उनकी शिकायत जो है की जाएगी और जल्द से जल्द उनका निवारण करने का प्रयास भी किया जाएगा। इस बीच आपके पास आएंगे श्याम सुंदर शुक्ला सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या कुछ ताजा तस्वीरें पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिल रही हैं और लगातार जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा गर्मी का सितम भी देखने को मिलता जाएगा, तो किस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है? मतदान केंद्रों पर मतदाता किस तरीके से पहुंच रहे हैं? उत्साह किस कदर पहुंचा हुआ है उन पर? जी, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा में डुमरियागंज की बात कर ले, हम बूथ संख्या 219 पर खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख रही हैं कि लंबी कतारें लगी। अगर यहाँ व्यवस्था की बात कर लें तो नाम मात्रा के यहाँ जो टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि जब धूप कड़ाके की धूप देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं मतदाता इस धूप चिलचिलाती धूप में खड़े होंगे और अपने मत का अधिकार करने को लेकर मजबूर होंगे, क्योंकि यहाँ बूथ संख्या पर जिस तरीके से एक टेंट की व्यवस्था की गई है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बूथ संख्या 219 पर लापरवाही देखने को मिल रही है। यही आपको बता दें कि जिस तरीके से सेक्टर मोबाइल कहीं ना कहीं 200 मीटर की दायरा बताया, लेकिन आपको हम बता दें कि हमने 5 जो है चरणों में देखा है कि वहां पर मीडिया को एक दायरा दी जाती है कि आप वहां से रिपोर्टिंग करें जिससे पूरी व्यवस्था दिखी जाए, लेकिन सेक्टर मोबाइल की दबंगई अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप लाइन देखेंगे तो लाइन पर आप क्लियर नहीं हो जाएंगे कि किस तरीके से पर मतदाता बूथ कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो, इसका वो बयान नहीं कर सकते हैं। जी मिशु, बिल्कुल। तो व्यवस्थाओं का अभाव देखने को मिल रहा है और जो तस्वीरें हैं भी वो काफी ज्यादा उत्साह से और प्रेरक तस्वीरें नहीं हैं, काफी ज्यादा उदासीन माहौल वहां पर बना हुआ है। और हम लगातार सिद्धार्थनगर की जनता से अपील कर रहे हैं कि डुमरियागंज सीट पर इस वक्त मतदान चल रहा है, आपके क्षेत्र में जहां पर भी मतदान हो रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूर पहुंचे। ईशा ठाकुर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ईशा, अगर हरियाणा स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन तो चल ही रहा है और सभी की पैनी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन होते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में सभी सियासी दिग्गजों ने पैनी नजर यहाँ पर बना रखी है कि मतदाता कितना ज्यादा जागरूक हैं, मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों के साथ मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अक्टूबर में जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हैं वो प्रस्तावित है। अक्टूबर के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन लोकसभा चुनाव की बात करें तो कितनी सीटें बीजेपी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन निकाल पाती है उसका असर जरूर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। लोकतंत्र का ये महापर्व है और किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये जनता तय करेगी, इसलिए जनता की राय लेना बहुत अहम बन जाता है। मेरे साथ एक युवा यहाँ पर हैं जिन्होंने पहली बार आज अपना वोट डाला है। पहला आपका ये वोट है? जी पहला वोट है। और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? देखिए ये जो वोट आज मैंने कास्ट किया ये डेवलपमेंट को लेकर कास्ट किया कि देश की डेवलपमेंट का सवाल है एंड इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट का क्या रहेगा, इसमें ओवरऑल इकोनॉमी का क्या रहेगा। बेरोजगारी को लेकर क्या कहना है? लगता है कि हरियाणा में काफ़ी बड़ी नहीं, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में इतनी है बिकॉज हरियाणा काफ़ी डेवलपिंग स्टेट है एंड काफ़ी यहाँ पर हमारे पास मेगा सिटीज़ है लाइक फरीदाबाद हो गया या गुड़गांव हो गया एंड काफ़ी आईटी हब अब ये बन रहा है। पंचकुला में भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक आईटी पार्क डेवलपमेंट में है, तो हरियाणा का मुझे लगता नहीं इतना है बट अदर स्टेट्स में हो सकता है। कोई भी नेता जीतेगा लेकिन उसकी जीत और हार जनता तय करेगी। किन मुद्दों को ध्यान में रखा है आज आप वोट देते? मैंने तो अपना देश हित को ही ध्यान में रखा है कि हमारे देश का ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। जब पहले हमारे इंडिया को बाहर की कंट्रीज में बोलते थे या कि डर्टी इंडिया या ऐसा कुछ कहीं नाम ही नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है। ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा देश महान, भारत महान। ये देखकर मैंने तो ये वोट दिया अपना। एक यंग होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि देश का विकास हुआ है, यूथ के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दें? देखिए जैसे मैं देख रही हूँ पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट को ले लो या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को ले लो, तो काफ़ी मैंने देखा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव भी आ रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि हर युवा को आना ही चाहिए वोट देने। अगर हम सरकार के ऊपर उंगली उठा सकते हैं तो हमें हक भी है चूज़ करने का, और अपने घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, हमें आना चाहिए बाहर और अपना वोट कास्ट ज़रूर करना ही चाहिए।
देखिए, चुनाव आयोग की भी कोशिश है कि 2019 की तुलना में इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाया जाए। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 लोकसभा की तो 70% था, इस बार टारगेट 75 का चुनाव आयोग ने रखा है। आज आप लोगों का ही दिन है, क्या कहेंगे? मैडम, मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि देश में जो काम कोई भी सरकार बनती है उसको सबसे पहले एजुकेशन पे, हेल्थ पे और पॉपुलेशन पे कंट्रोल पे काम करना चाहिए। इस बार जब आपने वोट कास्ट किया है तो आपने क्या केंद्र के मुद्दों को ध्यान में रखा है या स्थानीय मुद्दों को, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं अक्टूबर में? मैडम, हमने केंद्र के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया है, विधानसभा का उसके बाद सोच के देंगे वोट। बिल्कुल मनीषा, आपने सुना कि केंद्र के मुद्दों को ध्यान में रखकर इन्होंने वोट कास्ट किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री चुना जाना है। ये खास तस्वीरें इसी तरह से साझा करते रहिए, पल पल का आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और तमाम दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट करने के बाद प्रतिक्रिया दी है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें दिखाएंगे और 8 तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से दिग्गज नेता आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और किन किन लोगों ने वोट कास्ट करने के बाद अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की। ये देखिए 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हरियाणा सीएम ने वोट कास्ट कर दिया है, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी वोट डालते हुए नजर आए, वीरेंद्र सचदेवा ने वोट कास्ट कर दिया है। फरीदाबाद में वोटिंग भी लगातार जारी है, सुल्तानपुर में, श्रावस्ती में, प्रयागराज में, बलरामपुर में, तमाम जगह शांतिपूर्वक तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है। और 4 तस्वीरों में हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और कौन कौन से दिग्गज नेता वोट कास्ट करने के लिए आज पहुंचे हुए थे। उन तमाम सियासी दिग्गजों ने वोट कास्ट करने के बाद जनता जनार्दन से ये अपील भी की कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और तस्वीरों के जरिए आप तक तमाम जानकारी में पहुंचा रहे हैं किस तरीके से कतारबद्ध होकर लोग पोलिंग बूथ्स के बाहर नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में आप तस्वीरें देखिए, हरियाणा के सीएम अमित शाह ही अपनी उंगली पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार मतदाताओं को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में मतदान किस तरीके से जारी है, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर से 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कतारबद्ध होकर लोग पोलिंग बूथ्स के बाहर खड़े हुए हैं। सुबह सुबह का समय है और लगातार मतदान करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बनने पाए जिससे कि यहां की व्यवस्था जो है वो भंग हो, कोई भी ऐसी स्थिति ना बनने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। और निशु, ये देखिए जो बलरामपुर से, प्रयागराज से, सुल्तानपुर से ये जो तस्वीरें आई हैं ये वाकई में काफी अच्छी तस्वीरें हैं, लेकिन जो श्रावस्ती से तस्वीर आई है वो कुछ उदासीन नजर आ रही है। मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, तस्वीरों में भी साफ तौर पर उदासीनता आप देख पा रही होंगी। और देखिए प्रयागराज में जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी, आपका क्या कुछ रिएक्शन निशु? देखिए लगातार तमाम दिग्गज तो अपील ही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिस तरीके से 5 चरणों में आपने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम नजर आया, लेकिन इस बार उम्मीदें ज्यादा है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से एजाज रशीद जुड़ गए हैं, पहलगाम में वो मौजूद हैं। एजाज, किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर मतदान हो रहा है, किस तरीके की खुशी लोगों में देखने को मिल रही है? जी निशु, मैं आपको बता दूं कि छठे मारेले में अभी जो अनंतनाग राजौरी में अभी मतदान जारी है। मैं अभी पहलगाम के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे भी लोग धीरे धीरे पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं अपना मतदान, अपना वोट कास्ट करने के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार अपने घरों से लोग चौक निकले मतदान वोट डालने। जी। और आपके पीछे तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं कतारबद्ध लोग नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए मुद्दों की तो यहाँ पर चुनाव के क्या मुद्दे हैं? मैं आपको ये बता दूं कि इस चुनाव में मतलब बड़े बड़े दिग्गज लीडरों ने हिस्सा लिया है। इसमें मंत्री मुफ्ती ने भी हिस्सा लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हिस्सा लिया है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी हिस्सा लिया है। लोगों के साथ हमने बात की कि वो अपना बहुत अच्छे लीडर चुनने के लिए अपना मतदान यहाँ पे पास करें। बिल्कुल।
और लगातार हमारे साथ बलरामपुर से दामोदर शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनके पास लौटते हुए, दामोदर, आपने जो तस्वीरें दिखाई थी वो थोड़ी सी उदासीनता भरी थी और लोग जो हैं वो उतना ज्यादा बलरामपुर में उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं इस मतदान को लेकर। अभी की क्या कुछ ताजा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? क्या अब मतदान स्थल पर किसी तरह की हलचल तेज होती हुई, मतदाता जागरूक रहते हुए? बिल्कुल मनीषा, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम अपना कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। ये बलरामपुर की तस्वीरें हैं। हालांकि ये उदासीनता भरी तस्वीरें हैं। यहाँ वोटरों की संख्या कम नजर आ रही है। आने वाले मतदान केंद्र पर पहुंचे थे तो वोटरों की काफी संख्या थी, लोग कतारबद्ध थे, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है वोटरों की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि वोटर जागरूक है, मतदाता जागरूक है, क्योंकि ईसीआई के निर्देश पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया को रखा गया है, जारी रखा जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने कामों में भी व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि मतदाता जागरूक भी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं अपने बच्चे को लेकर पहुंच रही हैं पोलिंग बूथ पे। तमाम महिलाएं जागरूक आ रही हैं जहां मतदान करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है ये, यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और मतदान प्रक्रिया जारी है। जी, तो लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मतदान यहां पर लगातार जारी है। ईशा हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, आपके पास आते हुए, ईशा, सवाल एक यही उठ रहा है कि यहां पर जो गठजोड़ देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये कितना ज्यादा सफल साबित होगा यहां पर? विकास जी, ईशा, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? रिजवान जी जल्दी आना। तो चलिए, लगातार तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदाताओं में जागरूकता देखने को मिल रही है। हालांकि 5 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम देखने को मिला था, लेकिन इस बार लगातार चुनाव आयोग की बात कर ले, तमाम दिग्गजों की बात कर ले, लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये एक प्रेरणाजनक तस्वीरें भी तमाम युवाओं के लिए, जनता के लिए, कि अपना मताधिकार का प्रयोग करना कितना जरूरी है। कोई शख्स जो इतने बुजुर्ग होकर भी अगर वोट डालने आ सकता है तो युवा को तो जरूर भाग लेना चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि बुजुर्गों को कोई भी परेशानी ना होने पाए, तमाम सहूलियत यहां पर दी जा रही है। बिल्कुल निशु, और ये जो तस्वीर है ये वाकई में काफी ज्यादा जागरूक कर देने वाली है, क्योंकि एक बुजुर्ग मतदाता जो कि चलने और फिरने में भी सक्षम नहीं है और तब भी वो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके एक एक वोट की कीमत कितनी ज्यादा होती है। अगर आज आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो आने वाले कई सालों तक आपको सरकार पर सवाल उठाने का भी कोई अधिकार नहीं रह जाता है। वो अधिकार भी आप अपने इसी दिन के साथ खो देते हैं अगर आप मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। और देखिए ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है जब इतने बुजुर्ग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हैं, जनता जनार्दन को जागरूक करने के लिए ये पहुंचे हैं और ये बताने के लिए पहुंचे हैं कि उनके एक एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। तो ये तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरीके से बुजुर्ग मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान का प्रयोग जरूर करें, ये अपील लगातार तमाम दिग्गज कर रहे हैं। और जो अपील बुजुर्ग द्वारा आप की जा रही है, आप तस्वीरें देखिए, एक बुजुर्ग जब वोट डाल सकते, बार बार यही बात की जा रही इन तस्वीरों को देखकर, तो आप क्यों नहीं, तमाम जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बार फिर से लौटेंगे हमारे संवाददाता ईशा के पास। ईशा, बात ये हो रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ यहां पर कितना सफल साबित होगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में तो गठबंधन किया गया है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन पंजाब में नहीं किया गया है। तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा साथ लगते सूबे हैं। पंजाब और अगर हम हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी इस तरीके का मैसेज जा रहा है कि पंजाब में तो गठबंधन में नहीं लड़ा गया है, इन सूबों में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इस मुद्दे को भी ध्यान में रखेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां भी यहाँ पर हुई है, चाहे हरियाणा की बात करें या पंजाब की, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री का कहना है कि जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहती है, पंजाब में, दिल्ली और हरियाणा में हाथ मिलाए हुए हैं,
तो जनता भी इसे कहीं ना कहीं नोटिस जरूर करेगी। और अगर हम बात करें पंचकुला की, तो ये अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है और यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर है। हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता पहुँच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, जो कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर हैं। और And vote for whom? क्या मुद्दे थे आपके, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है? The welfare of the country, welfare of the nation, welfare of humanity. सर, बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं, गर्मी की वजह से मतदान कम हो रहा है। आप यंग वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोट डालना कितना इम्पोर्टेंट है? वोट डालना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द एसेंशियल ऑफ द लाइफ, दैट यू विल हैव टू वोट फॉर दैट मैन who should represent the country. Right people. राइट पीपल के लाया हूँ, उनके लिए मैं सोचते रहा, तभी मैं आया हूँ। बस मुझे आशीर्वाद करो तो मैं आगे के लिए भी ऐसा ही उसूल वाला आदमी बनूँ, ऐसा ही उसूलों का काम करूँ। मेरा नाम जयप्रकाश आसवानी है, मैं ब्लड कैंसर पेशेंट हूँ। किस तरह से ये उत्साह से भर देने वाली तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें ये साझा कर रहे हैं, जो वोट कास्ट करने के बाद अमिट स्याही अपने उंगली पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमिट स्याही लगातार तमाम मतदाता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो लगातार तस्वीरें आपके सामने, लगातार ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जागरूकता भरी तस्वीरें हैं। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से 97 वर्ष के जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए और एक ब्लड कैंसर के पेशेंट ने भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो मतदान स्थल पर पहुंचे और वोटर्स को उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया। एक बार फिर से ईशा आपके पास लौटते हुए जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं वो वाकई में काफी ज्यादा उत्साह से भर देने वाली है। आपके पास दोबारा से लौटेंगे ईशा और तमाम जानकारी को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, पर फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।